हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए, यहाँ पर आप सभी दोस्तों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और वो है कि आपको कौन कंट्रोल करना चाहता है या कंट्रोल करना आपको शुरू हो चुका है। ठीक है, क्या है, कैसा है, किस तरीके से ये रीडिंग आपकी आती है कि आपको कौन कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है स्पेशल। चलिए, कौन कंट्रोल करना चाहता है। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी गाइस। ठीक है, तो आप देखिए, सुनिए, समझिए कि किस तरीके से और क्यों कंट्रोलिंग होन आपके ऊपर है, या ऊपर है या थी या रहेगी। ठीक है, चलिए। ये आ गया। अब आता है यहाँ पर कि आपको कौन कंट्रोल करना चाहता है। ये रीडिंग शुरू होने जा रही है। ठीक है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपकी कंट्रोलिंग में एक ऐसा बंदा है जो या तो आपसे उम्र में ज़्यादा ही होगा, और अगर आप ज़्यादा उम्र में हैं तो आपके ये हम उम्र होंगे। ठीक है, या आपके आसपास थोड़ा 1-2 साल ऊपर नीचे इस तरीके से, या बराबरी से, या फिर आपसे ज़्यादा उम्र के हैं। एक बंदा यहाँ पर कंफर्म है। दूसरा, यहाँ पर एक लेडी के साथ एक और लेडी, मतलब 2 लेडी यहाँ पर कंफर्म चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, आपको कौन कंट्रोल करना चाहता है, क्यों करना चाहता है गाइज़। यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिख रही है कि सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपकी किस किस चीज़ पर कंट्रोलिंग इनकी बनती जा रही है, बन चुकी है, या पहले आपको कंट्रोल किया है जिन लोगों को, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होगी। सबसे पहले यहाँ पर दिखता है कि जैसे आपकी या तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, या फिर आपका फैमिली का नाम बहुत ज़्यादा होगा, या फिर इस तरीके से कि फैमिली एक जो होता है, परिवार होता है जिसमें सब कुछ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। लोगों को लगता है कि इनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, इनकी लाइफ अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, सब ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोई लड़ाई झगड़े विवाद नहीं, या फिर कोशिश की हो इन्होंने विवादों की और उसमें वो चीज़ें फिर निपट जाना या ठीक हो जाना। यहाँ पर उनके हिसाब से अगर ऐसी चीज़ें देखा जाए तो वो कंट्रोल करना चाहते थे आपकी पूरी फैमिली के एक एक मेंबर को, हर मेंबर से जुड़ करके उनसे एक अहम रिश्ता बना करके कि हम आपके हैं, आपके दुख दर्द को समझते हैं, और आपसे बहला फुसला करके या आपके परिवार के सदस्यों को अपने हाथ में लेकर के चीज़ें पूछना, फिर किसको कहाँ किससे किस तरीके से वो किया जाना है। यहाँ पर चीज़ ऐसी हुई, ये इस माध्यम से कंट्रोल करना चाहते थे। लड़ाई झगड़े विवाद मनमुटाव, कहा सुनी, इन चीज़ों को लेकर राइट अधिकार हक, ऐसा चीज़ तो अब आप समझ गए होंगे। दूसरा ये है कि यहाँ और चीज़ों को क्लियर किया जाए तो आपको कहीं ना कहीं इन्होंने जो निराशा थी आपकी लाइफ में, या हो सकता है फैमिली की ओर से आप निराश रहे हो, या कुछ बातें आपके हक में ना हुई हो, जिसमें ये आगे आते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपका साथ देंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको आपका हक या आपकी मान सम्मान को हम सबके सामने लाएंगे, दिलवाएंगे। ऐसी चीज़ें दिख रही है काफ़ी चीज़ों में। अगर देखा जाए तो एक और तो ये ऐसा दिखावा करते होंगे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं किया, एक्चुअल में ये अपने लिए कर रहे थे, कंट्रोल करने के लिए। अगर हर व्यक्ति कंट्रोल में आ जाए तो वो फैमिली का तो समझ लो,
फैमिली के किसी एक सदस्य के अगर हाथ में है कंट्रोल, तो वो तो फैमिली के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो आपका ही व्यक्ति है, आपके घर का है, डांटेगा, मारेगा, फटकारेगा, लेकिन वो भलाई का सोचेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा है जो आपकी फैमिली का भला नहीं चाहता, जब आपका नहीं चाहता तो आपकी फैमिली का कैसे चाहता है, तो वो आपको कैसे राइट और हक दिला सकता है, या फिर किसी आपके फैमिली मेम्बर को किसी को भड़का कर हाथ में लेकर के चीज़ों से खेलना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कंट्रोल करने वालों में एक ऐसा, मैंने बोला ना कि ऐसी बंदी हो सकती है, यहाँ पर क्लियर है, जो अधेड़ उम्र की लेडी है यहाँ पर, या ज़्यादा उम्र की, अधेड़ उम्र में कहना चाहिए कि बीच की एज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 80-90 ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये बीच की एज की है, जो आपके पूरे कहते हैं ना अस्तित्व को कंट्रोल करना। अगर उन्होंने बोला बैठ जा तो बैठ जा, आपने बोला खड़ा हो जा तो खड़े हो जा, ना केवल आपके साथ या आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ों को लेकर के इन्होंने कहते हैं ना आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में या आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी डिस्टरबेंस पैदा की है। यहाँ ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि काफ़ी पॉजिटिव है, ये काफ़ी आपके अपने हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको मान सम्मान देते होंगे, रिस्पेक्ट देते होंगे, और आप भी इनको काफ़ी मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। पर आपको पता है कि यस, ये चीज़ें कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अति करने लगती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको एक हिंट कर दी है। और भी इनकी पहचान बताते हैं कि आपको ये सामने दिखावा करेंगे, बताएंगे कि ये गुस्सा नहीं करते हैं या चीज़ों को बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेती है। हर एक बात का कहते हैं ना उधेड़ बुन करना, ठीक है, हर एक राय का पहाड़ बनाना, ये अपने दिमाग में करते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, और आपके या दूसरों के सामने ये दिखावा करते हैं कि बहुत सा नॉर्मल, बहुत सी चीज़ों को ये ऐसे ही लेट गो करते हैं, बहुत सी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, या सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, सबके साथ इनका अच्छा व्यवहार है। लेकिन यकीन मानिए चीज़ें ऐसी नहीं है। जिनके साथ ये चीज़ें हुई होंगी वो समझ जाएंगे कि ये किस तरह का किरदार है, कौन है ये आपकी लाइफ में और किसने ऐसा किया। ये वही लेडी है जिसने आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके अलावा अपने मन और दिल की बातें जो इनके दिमाग में चलती थी वो आपके माध्यम से आपको ही बातों के दौरान बैठा देती थी, जो आप इनको फॉलो करते थे, इनका कहना मानते थे, आप इनकी बातें सुनते थे। लेकिन यहाँ चीज़ें और भी है। इनका फोकस अगर बोला जाए तो आपके मनी पर, पैसे पर, रुपए, चीज़ों पर भी थी, और इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में एंट्री पा करके आपसे जुड़े लोगों की काफ़ी दुर्गति भी इन्होंने की होगी। आपकी लाइफ तो बर्बाद की ही की, साथ में आपसे जुड़े लोगों को कट करना, अलग करना, झूठ बोलना, उनकी बातों पर आपको यकीन, झूठी बातों पर यकीन और विश्वास दिलाना, इस तरीके से ड्रामा क्रिएट करना कि आपको चीज़ें लगने लगे कि यस हाँ ये सच है और दूसरी चीज़ें गलत है, जबकि आपके सामने दूसरे लोग जो थे वो गलत नहीं थे, आपके सामने उनको गलत ठहराया गया, किया गया। ये कंट्रोल करने के लिए था। बोले मामूली सी बात, कुछ लोगों की चीज़ ऐसी होती है कि हम जैसा बोलेंगे आपको वैसा करना, हम जिधर जाने को बोलेंगे उधर जाइए, हम जो करने के लिए बोलेंगे वही करिए, हम जिससे बात करने के लिए बोलेंगे या व्यवहार रखने के लिए, रिश्ता रखने के लिए बोलेंगे आप उन्हीं से रखिए, जिससे बोलेंगे नहीं तो कट। समझ रहे? तो ये जो चीज़ें हैं, और इन्होंने अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए किया, क्योंकि इसके पीछे इनकी स्ट्रेटेजी काफ़ी लंबी चलती थी। बोला ना कि सिर्फ आप नहीं, आपसे जुड़े हुए और भी कई लोगों की इन्होंने गोटियां इधर से उधर की हुई हैं। इस तरीके का जो कहते हैं ना एक फंदा बना करके लोगों को फंसाना और सबके बीच में बने रहना और सबको कटवा देना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखती। काफ़ी निगेटिव लेडी है ये, लेकिन दुनिया के सामने पॉजिटिव बन करके रहना इनकी आदत है। पॉजिटिविटी की बातें करना या ऐसी चीज़ें होगा, क्योंकि निगेटिव इनके साथ कहना चाहिए इनकी जो सोच है, निगेटिव सोच के साथ साथ इनकी बहुत से काम जो है वो निगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ों पर इन्होंने किया है कि जब आपके दुख तकलीफ़ हुआ होगा तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, सीधे पल्ला झाड़ लेना। लेकिन हाँ, जब आप सही हो रहे, जब चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे कोई दुख या कष्ट और परेशानी आई, तब ये बिल्कुल शांत नॉर्मल अपने काम में बिजी हो जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे कि इनको कुछ नहीं पता, या पता भी है तो ये बिजी हैं, इनको कोई। लेकिन जब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लगेगी तो ये आपसे आकर अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना कि जब चीज़ें अच्छी हो गई तो ये आपके हैं, और जब चीज़ें बिगड़ रही हैं तो फिर ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाना। समझ रहे हैं? दूसरों को भी ये इसी तरीके से जोड़ते हैं। जब इनके मतलब के जो लोग रहेंगे ये उनको जोड़ेंगे, तो ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए कि कब इसका
काम आएगा तो इसको यूज़ करेंगे, कब वो बंदा काम आएगा तो इसको यूज़ करेंगे, कब ये बंदी काम आएगी ये यूज़ करेंगे। यूज़ सबको ये एकमात्र ये सबको करेगी, कंट्रोल सबको ये करेंगी, लेकिन दूसरे लोग को किसी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और अगर मतलब हुआ भी, सामना हुआ भी, तो कोई भेद नहीं खुलेगा, कोई बात नहीं होगी। इस तरीके से ये अपना प्रभाव डाल करके रखना और अपनी बातों में रखना कि लोग इनको ही सर्वोपरि मानते हो, सही मानते हैं। ये आपकी लाइफ में हुआ है और ऐसी चीज़ों पर आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने क्लियर की है। ठीक है, अब आता है कि आपको और कौन कंट्रोल करना है। तो एक ऐसा बंदा हो सकता है आपकी लाइफ में जो हम उम्र होगा, या थोड़ा हो सकता है कि आपसे थोड़ी उम्र में ज़्यादा हो या कम, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ सालों का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ऊपर नीचे इस तरीके से ऐसा दिखे। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, या आप इनके रिलेशन में हो सकते हैं। और सफलता पाने के लिए कहते हैं ना, इंसान अपनी लाइफ में इनकी लाइफ में तो हाँ कोई और आ सकता है, ये किसी और को देख सकते, किसी और से बात कर सकते, किसी और से रिश्ता रख सकते, और रखा है, पर आपको नहीं रखने देना चाहिए। कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पावर। तो ये जो बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में, ये काफ़ी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ना केवल एक कहते हैं ना बातों के दौरान, ये आपको अपने हर एक शब्द से कंट्रोल करते होंगे और आप इनकी हर एक बात मानते भी होंगे। जहां आपकी इच्छा नहीं है, बात नहीं माननी है, आपको लगता, समझ में भी आ जाता है कि बंदा जानबूझ के ये बंदी ऐसा कर रही है, बोल रही है, बुलवा रही है, तो आप वही करोगे। आपको पता होने के बाद भी ये कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप इनको जानकारी दीजिए। आप किधर जा रहे हैं, आप इनको जानकारी दीजिए। आपने किससे बात की, आप इनको जानकारी दीजिए। ये जो भी जानना चाहते हैं बातों के दौरान, आपसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती होंगी, ये बातों से ही सारी चीज़ों को ये बंदा या बंदी आपके अंदर की चीज़ों को पूरा निकाल लेना, फिर आपकी चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ करना, या फिर आपसे जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाना। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही। क्यों किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, एक दूसरे को अच्छा नहीं मानते या एनर्जी खराब है, नहीं, सिर्फ कंट्रोल करना, सिर्फ एक यही मुद्दा और कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसा कुछ यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो होती ना फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, आपके लिए अच्छा है, एक दूसरे के सपोर्टिव है, चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन कभी बात बिगड़ी है तो यस, या आपके खिलाफ, या अपनी गुस्से को, अपनी चिढ़ को, अपनी चीज़ों को बाहर निकाल दिया आपके खिलाफ, आपकी हरकतों को, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को जो भी शेयर किया, या पुरानी जो बातें थी उसको बखूबी आपके खिलाफ यूज़ किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने एक अच्छे रिश्ते को निभाने के चक्कर में सारी चीज़ों को देखा, समझा, सुना, उसके बाद भी, समझने के बाद भी वो उस पर कहते ना इंसान नहीं आगे बढ़ पाता है कि ठीक है जाने दो जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बता दो, एक क्लियर जो होती है ना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, छुपाना, इनकी लाइफ में अगर आप तो क्लियर थे, लेकिन आपकी छोटी सी गलती या छोटी सी एक आदत या बात, या जो बात चीज़ें रहती हैं, उसको किस तरीके से आपके सामने रखा जाना है कि आपको उसमें गिल्ट फील हो, आपको उसमें आप अपना कहते हैं ना 100% दो, अच्छा करने की और ज़्यादा कोशिश करो, उनके प्रति समर्पित रहो, ऐसा वाला एक नज़रिया लाने की, इस माध्यम से भी लोग कंट्रोल करते हैं। आपको हम बता दें, जहाँ ज़्यादा प्यार होता है ना, अति वाला, बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ते हों, संबंध हो, रिलेशन हो, वहाँ पर यकीन मानिए इसी तरह की चीज़ें होती हैं। भावनाओं के साथ कंट्रोल किया जाता है, भावनाओं के साथ साथ वहाँ पर एक लंबे समय के बाद ये रिश्ता अगर चलता है ना, तो वहाँ पर दिमाग के साथ खेला जा सकता है, और खेलते हैं लोग, बहुत आसानी से खेलते हैं। और जिसके साथ खेला जाता है वो भावनाओं से जुड़ा रहता है, लेकिन वो शुरू में दोनों की शुरुआत जो होती है वो भावनाओं से होती है, लेकिन बाद में जाकर चालाकी में एक पक्ष आ जाता है, और फिर उसका बखूबी उस रिश्ते का, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से यूज़ करना, वो होता है कंट्रोल करने के मामले में। ठीक है, कि आप उनका अपने आप में उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको खुशी मिलती है, एक अंदर से बहुत अच्छा उनको लगता है, जबकि उसी वक्त वो आपसे वो कर रहे होते हैं, पीठ पीछे कहते हैं ना, आपको धोखा देना। ठीक है, ऐसे चीज़ें हैं यहाँ।
और कंट्रोल करने वालों में आप में से वो लोग हो सकते हैं जो काफ़ी क्रिएटिव वर्क में आप दिख रहे हैं, आपका पैशन है किसी एक काम को करने का, या जिसमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं सुबह से शाम दिन रात, और आप बहुत ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि उस काम को कैसे करना, किस तरीके से करना, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना, काम को कैसे बढ़ाना, उसमें कुछ नया नया डालना, कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क में आप दिख रहे हैं। सोचने समझने का काम होता है, फिर उसको हाथ से करना, दिमाग भी लगाना, दिल भी लगाना, और उसमें साथ में आपकी अपनी क्रिएटिविटी। ये जो चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रही है। ऐसे आपको इस तरीके से कंट्रोल करने वालों में यहाँ एक ऐसा कपल हो सकता है, कोई ऐसे बंदे बंदी जो शादीशुदा आपकी लाइफ में हो या आपके आसपास हो, जिन्होंने इन चीज़ों को देखा है, सुना है, समझा और आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपकी इन चीज़ों को जो योग्यता है बोलना चाहिए, या आपका काम है, या आपका दिल जहाँ लगता है, आपकी हॉबी भी हो सकती है, आपकी चीज़ें भी हो सकती है, आपकी मनपसंद चीज़ हो सकती है, कोई मनपसंद रिश्ता हो सकता है, कोई मनपसंद काम हो सकता है, कोई मनपसंद प्लेस हो सकता है, जहाँ पर आप काफ़ी समय ठहरते हैं, रुकते हैं, आपका मन लगता है, ध्यान देते हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने एक तरीके से अगर बोला जाए कि ये भी वहीं रहते हैं, वही देखते सुनते करते हैं, या उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हो, लेकिन यहाँ आपकी क्रिएटिविटी पर ये वार करते हैं। आपका इस तरीके से इन्वॉल्व होना, आपका खुश रहना, आपका अपने काम में डूबे रहना, आपकी चीज़ों में जैसे कहना खुशी मिलना, दिल लगा रहना, आपको सक्सेस मिलना, सफलता मिलना, वो अंदर से इनको पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें खलती हैं, पसंद नहीं आती है। ये काफ़ी हद तक इन्होंने आपको कंट्रोल किया है, चीज़ों से अलग करने की कोशिश की है, आपका माइंड डाइवर्ट किया है, आपका रास्ता भी चेंज किया है, करवाया है। और सुनिए, जहाँ आपको सफलता मिली है वहाँ पर ये आकर खड़े हुए होंगे, और इन्होंने आपको कोई दूसरी सफलता की ओर इंडिकेट किया होगा, या उंगली दिखाई होगी कि चलिए अब आप इधर पे देखिए, ये ज़्यादा अच्छा है, एक सक्सेसफुल रास्ता है। जबकि यहाँ पर दिखता है कि आपको सक्सेस मिल चुकी है, काफ़ी हद तक इन चीज़ों में आपको सफलता मिली। बहुत से लोग आप जुड़े होंगे, बहुत से लोगों से, बहुत से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े होंगे, आपके रिस्पेक्ट भी करते होंगे। यहाँ आपका पैशन भी दिख रहा है। यहाँ पर आपकी कहते हैं ना कि एक चीज़ें जैसे खुशियों से भरा होना, जहाँ जिस चीज़ में खुशी मिलती है, चाहे वो कोई काम हो या ना हो, लेकिन आप जो पॉजिटिव वे पर होता है, जहाँ पर आप क्रिएटिव हो जाते हैं, जहाँ पर आप मतलब अच्छा लगता है। एक इंसान होता है खाना बनाने का शौकीन है, जहाँ पर वो खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसमें भी क्रिएटिविटी आजकल आप देखिए कि उसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से नई नई वैरायटी, एक ही चीज़ से कई तरह की वैरायटी, कई तरह की चीज़ें बनाते हैं लोग। उनका भी ये अपना एक पैशन है, एक तरीका है लोगों को सर्व करने का तरीका। ऐसे ही आपका ऐसा कुछ काम हो सकता है जहाँ पर आप काफ़ी इन्वॉल्व होते होंगे, बहुत खुश होते होंगे। इन्होंने अवॉइड भी किया है आपको काफ़ी चीज़ों में, और करने को भी बोला है कि आप दूर रहिए, ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। एक रियल लाइफ ड्रामा जो आपकी लाइफ में है ना, वो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे धीरे, चाहे वो भावनाओं के माध्यम से, चाहे काम को रुकवा करके, चाहे वो डांट करके, चाहे प्यार से, इस तरीके से ये चीज़ों को किया है, ये बोल करके कि नहीं, आपको आपके लिए ही, आपके भले के लिए चीज़ें ऐसी की गई हैं। जबकि देखा जाए तो ये यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के ये बहुत बड़ा कहते हैं ना, ज़िंदगी का ड्रीम, सपना होना और उसमें सफलता मिलना। कुछ लोगों को सफलता मिल गई, रोकने के बाद भी नहीं रुके आप में से, लेकिन कुछ लोग जो हुए, जो रुक गए, वो आज भी आपका सपना यहाँ पर दबा पड़ा है, और अभी भी आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आपका वो टाइम निकल गया हो और आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर फिर से आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उन चीज़ों के बारे में, या अपने पैशन को या नई चीज़ को शुरू करने के बारे में आगे बढ़ने के साथ साथ आप एक कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलना चाहते हैं लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ एफर्ट आपके साथ साथ है, लेकिन चीज़ें वही है कि जहाँ आपको स्टक कर दिया जाता है, जहाँ पर आपको कुछ लोग भुलावे में रखते हैं, आपके अपने हैं, प्यारे हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत पागलपन, दीवानापन, आपकी बहुत तारीफ़ करना, लेकिन इसके पीछे ये है
ये शातिरगिरी है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गाइडेंस है कि आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपका पैशन साइड में चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग चारों तरफ से घेर कर आपको आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म करने के साथ साथ आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को, आपकी सोच को, आपके काम को भी बर्बाद करेंगे। कीड़े की तरह, कहते हैं ना, दीमक की तरह खा जाना, इस तरीके से आपको करेंगे। कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी ने क्यों भेज दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको कंट्रोल कौन करना चाहता है। ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आपकी लाइफ में साइलेंट हैं, जो आपसे बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, आपसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन आपको बर्दाश्त भी नहीं करते। आपके सामने लड़ते नहीं होंगे, आपके सामने विरोध नहीं करते होंगे, लेकिन आपको पता है कि एक मनमुटाव जैसी चीज़ या फिर कहीं ना कहीं शीत युद्ध का चलते रहना यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे आपने कभी अपने एक एक चीज़ों को सोचा हो कि ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये काम करना है, या फिर एक स्टेज आने के बाद जब आपको कहीं सफलता मिली हो, वहाँ से इन्होंने कि और आगे ना जाएं, इसका स्टेप आगे ना बढ़े, पीछे कर दिया जाए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये साइलेंट किलर की तरह आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। इन्होंने आपके, कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ आपके पैशन को ख़त्म करना, आपकी चीज़ों के बारे में, आपकी कभी ना कभी ऐसी स्थिति हुई होगी कि जब आप बहुत परेशान हो गए होंगे, आपको कोई चीज़ें, जैसे होता है ना, जहाँ से हेल्प मिल रही, हेल्प मिलना अचानक से बंद हो गई हो, आप कहीं किसी काम में सक्सेस पा रहे हो, एकदम से वहाँ से बैक हो गए हो, नीचे गिर गए हो, आपका अच्छा खासा बिजनेस हो, जॉब हो या फैमिली लाइफ हो, एकदम से गिर गई, मतलब बर्बाद हो जाना एकदम से हुआ होगा सडनली। मतलब आपको लगा होगा अरे ये क्या हो रहा, इस तरीके से चीज़ें हुई होंगी। तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जब आते हैं, पॉजिटिव वे पर होता है तो वो तो अच्छा लगता है, सबको पता होता है, लेकिन जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है कि अरे ये क्या, ये तो सब बिगड़ रहा है धीरे धीरे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था, ये इतने लंबे समय से चल रहा था। जब चीज़ें बिगड़ती हैं, इंसान तो अपने आप में एक, कहते हैं ना, सोचने पर मजबूर हो जाता है ना। तो हायर से एकदम लोअर होना, एकदम चीज़ें आपकी ऊपर से नीचे आ जाना, ये मौन रहने वाले लोगों के द्वारा निगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में भेजी गई थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपकी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कि आप उड़े ना, आप ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए, लोग आपको ज़्यादा देख ना पाएँ, सुन ना पाएँ, समझ ना पाएँ, आपकी तारीफ़ ना हो, जुड़ ना पाएँ, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। और बहुत आप इस मानसिकता के भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लोगों के प्रति सद्भावना रखते हों, लोगों की हेल्प करते हों फ्रीली, और कहते हैं ना एक ग्रेसफुली जो लाइफ होती है कि हम तो करेंगे, आपको पसंद है या नहीं है, और सामने वाला चिढ़ रहा हो, उसको मन ही मन उसको पसंद नहीं आ रहा, सामने से बोल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ऐसे लोग हैं ये आपकी लाइफ में, समझ गए। तो उन्होंने अपना दिमाग लगा के कि एक चीज़ गलत हो भी जाए, इनकी लाइफ में बिगड़ भी जाए, और इनको किसी भी तरह से, कहते हैं ना, आगे का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं वो यहीं रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छी है। तो ये मौन रहने वाले लोग हैं जिनको आप जानते हैं, ये शांत रह करके, कहते हैं ना कि बम फेंकना, वही चीज़ ये है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन शामिल है ये भी क्लियर कर देते हैं। इसमें शामिल रहने वालों में आपके बोलना चाहिए, या तो आपका कोई फ्रेंड दोस्त है इसमें, और दूसरा ये है कि आपके कोई पुरानी जगह से या पुराना व्यक्ति या आपके ब्लड रिलेशन से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर से बता दूं, ठीक है, एक दोस्त की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, और दूसरा ये आ रहा है कि आपके ब्लड रिलेशन से, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो कोई भी हो ना, तो ऐसी एनर्जी वाला व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है। ये मेल फीमेल दोनों एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, बहुत जल्दी ये बदल लेते हैं, मतलब इनके अंदर ममत्व भी आती होगी, बाहर जाते होंगे तो ये एक मर्द बनकर रहना, फिर घर आए तो एक स्त्री के रूप में सबकी देखभाल केयर करना। तो आप इन किरदारों को समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, है ना, ये चीज़ है। तो ये वेकअप कॉल है एक तरीके से कि आप ऐसे साइलेंट किलर जो होते हैं इनको आप थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि सामने से जो बोलता है, कंट्रोल करता है, वो समझ में आता है। आप समझ जाओगे कि भाई ठीक है, इसको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, या इस तरीके से ये कर रहे हैं, आप अपने मन में रखोगे, और आप उनसे बात भी कर सकते हो कि भाई ऐसा क्यों। लेकिन इन लोगों को नहीं समझ सकते आप, इनके ना मन में रहता ना दिल में, ये किसी के सामने जाहिर ही नहीं करते,
कंट्रोल करना चाहते हैं, हार्दिक इच्छा रहती है, इनके मन में कहीं ना कहीं दबा रहता है ना। तो बिल्कुल कहते हैं ना, एक क्वाइटली और सिंपल लाइफ के साथ आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना, फाइट भी नहीं करना और अपने एक कंफर्ट जोन में रहना कि आपको समझ में भी नहीं आए कि ये आपसे ज़्यादा मतलब भी रखते हैं या आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं कि नहीं, आपके बारे में जुड़ी हुई कहानी बातें इनको पता भी है कि नहीं पता, जबकि इनको सब पता होता है, सब कुछ पता होता है। तो ये आपके ये भी बता दें, आपके पास्ट लाइफ से भी बहुत बुरी तरीके से जुड़े रहते हैं। ये टाइम आने पर उनको भुनाते हैं, टाइम आने पर इनको कैश करना कहते हैं किसी भी चीज़ को, बस वही है, मनी कैश करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यूरेनस कैप्रिकॉर्न का आया है तो यहाँ चीज़ें हैं जो आपके अंदर सडन चेंज की एक पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप अपने आप को दुख हो, सुख हो या बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, एकदम चेंज करने की हिम्मत रखते हो और कहीं ना कहीं आपको अवेकनिंग होती है, आपको नई चीज़ मिलनी होती है। अवेकन के दौरान ये चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, आप यहाँ से सीखोगे और दूसरी नई चीज़ आपको मिल जाएगी, कन्फर्म है ये चीज़ें आपके साथ होगी। ये सभी के लिए रीडिंग के एंड में चीज़ें जो बताई जाती हैं वो यही रहता है कि यस ये इसलिए ऐसा होता है, और आपके जिनके साथ हो चुका है तो यकीन मानिए आपके पास नई चीज़ नए तरीके से, ये कंट्रोलिंग ख़त्म हुई होगी, नई चीज़ नई तरीके से शुरू हुई होगी और कुछ ना कुछ आपको इससे मिला होगा, ग्रोथ हुई होगी। नहीं हुई है तो ये होगा सारी चीज़ें, ठीक है, समझ लेना। ऐसी एनर्जी आपके आसपास घूमती रहती है जहाँ पर आप कहते ना कि एक इंसान होता है कि सीरियस होकर के काम भी करता है, उसको ध्यान भी देता है, संभालता भी है, हिम्मत इतनी ज़्यादा आपके अंदर रहती है कि कहते ना एक उजाड़ जगह को भी कहते हैं सुंदर से गार्डन की तरह आप बना सकते हो, ठीक है। आपका क्योंकि एम्बिशन ही ऐसा रहता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है कि जो आपकी एनर्जी आपको वहाँ तक ले जाती है। सीरियस होकर आप मेटलिस्टिक बनते हो, हार्ड वर्क करने लगते हो, आप कहीं अपना जो आपकी लाइफ में अपना कुछ एम होता होगा, एम्बिशन होगा, उसको वहाँ तक आप पहुँचाने की हिम्मत रखते हो, चाहे इस तरह के कंट्रोल करने वाले लोग 1 नहीं 100 आ जाए। ये हिम्मत, ये साहस आपके अंदर है, ये समझ लीजिए, क्योंकि आप बहुत अलग ऊर्जा को लेकर के चल रहे हैं। जो ऊर्जा आपके अंदर है वो किसी भी तरीके से कंट्रोल करने वाला, चाहे वो एनिमी हो, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो आपकी एनर्जी के आगे ना, अभी हाल फिलहाल में जो चल रही है करंट एनर्जी, वो इन चीज़ों से आपको छोड़ देगा, वो हट जाएगा वहाँ से, आपकी एनर्जी ज़्यादा वर्क करेगी। एक इंसान के अंदर, आपके अंदर वो पावर है कि उस चेंज को आप ला सकते हो, है ना। आप बहुत सी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ोगे, समझ में आएगा कि अच्छा मुझे ये सीखना था, मुझे ये पता चलना था, अच्छा इसके बारे में आगे और ये होना था, ये काम था, ये बात था, ये राज थी, इसलिए मेरे साथ कंट्रोलिंग हुई और अच्छा हुआ कि कंट्रोल किया गया, नहीं होते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये देखिए, गाइड करने वाले लोग यहाँ पर आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, साथ में आप इनके मार्गदर्शन में आगे और भी ज़्यादा आगे जाएंगे। बस पॉजिटिव रहना, आगे बढ़ना है। तो ये थे लोग जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।